हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास सेक्शन 7.2 की एग्जांपल 4। तो काफ़ी आपने इसको गौर से समझना है। इससे पहले आपको लैप्लास के क्वेश्चन समझने होंगे जो मैंने आपको दिए थे। लैप्लास के फार्मूलाज थे स्टूडेंट्स असल में वो कि कैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी कन्वर्जन होती है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। तो वो आपने लाजमी वीडियो देख लेनी है, वो आपके काफ़ी काम की है। तो चलें आए आप स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसके ऊपर लैप्लास अप्लाई करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, देखो लैप्लास अब स्टूडेंट्स मैं सिंपल एल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन लैप्लास का जो एल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है जी। ये डिज़ाइन याद रखिएगा। मैं सिंपल एल इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मेरे पास इतनी डिज़ाइनिंग का भी टाइम नहीं है। तो डी वाई ओवर डी टी, इसके ऊपर भी लैप्लास अप्लाई हो गया, प्लस 3 इंटू लैप्लास अप्लाई हो गया अपने वाई के ऊपर, ठीक है जी। 13 पीछे हट गया और लैप्लास अप्लाई हो गया किसके ऊपर जी, साइन 2t पे। तो स्टूडेंट्स जो डेरिवेटिव का लैप्लास होता है वो हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव का जो लैप्लास होता है वो बराबर होता है एस टाइम्स ऑफ लैप्लास ऑफ वाई, ठीक है, माइनस वाई इंटू ज़ीरो। ये इसके बराबर होता है। इसकी जो हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसके इक्वल होती है, ठीक है। एस इंटू लैप्लास ऑफ सिंपल वाई, उसके बाद माइनस वाई ऑफ ज़ीरो, उसके बाद ये जो है ये एज इट एज रहता है 3 इंटू लैप्लास ऑफ वाई। और इस तरफ की बात करूं तो 13 साइन 2t की मैंने आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी, ये बराबर होती है हमारे पास स्टूडेंट्स इसका जो अपना के होता है वो ऊपर होता है, यानी कि ये जो के है ये साइन के टी का फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। के इसका ऊपर होता है जो कि 2 है इसमें, तो लिहाजा 2 ऊपर आएगा और बटे में आ जाएगा एस स्केयर प्लस के स्केयर। तो एस का स्केयर प्लस के का स्केयर, के इसमें 2 है तो 2 का स्केयर 4 होता है, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 2 होने वाला है। अब इन दोनों में देखो स्टूडेंट्स हम एल ऑफ वाई कॉमन ले सकते हैं, लैप्लास ऑफ वाई ये मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास अंदर क्या रहेगा जी, ये देखो एस प्लस 3, और ये जो अपना माइनस वाई ऑफ ज़ीरो है इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से पुट की 6, माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 हो गया। ये बन चुका हुआ था 26 ओवर एस स्केयर प्लस 4 और साथ में आके जमा हो गया 6। अब एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करोगे और एस ऑफ 3 भी वहाँ पे बटे में चला जाएगा, तो लैप्लास ऑफ वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास। देखो अब अगर हम एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स तो एस ऑफ 3 अभी इधर ही है, एस ऑफ 3 को भी कुछ नहीं हुआ, पहले एलसीएम आपने लिया होगा, एस स्केयर प्लस 4 आया होगा आपका एलसीएम, ठीक है, और एस ऑफ 3 बटे में जाके डिवाइड हो चुका होगा बाद में। तो दूसरे नंबर पे ये देखो 26 के बटे में ये ऑलरेडी मौजूद है तो सिर्फ 26 आ जाएगा, ये उधर एस 6 के बटे में कुछ नहीं है तो उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6s स्केयर प्लस 24। तो देखो हमारा लैप्लास किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। हमें मेन चीज़ चाहिए क्या जी, वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू लेने के लिए हमने पहले लैप्लास अप्लाई किया, तो हम बाद में क्या करेंगे, लैप्लास का इन्वर्स अप्लाई करेंगे। तो उसके पहले हमें कुछ काम भी करने होंगे। 6s स्केयर प्लस मेरे पास 50 आ रहा है, 50 ओवर एस स्केयर प्लस 4 और साथ में s प्लस 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मेन मसला ये है, ये एक ऐसी टर्म है, ये इतनी डिफ़िकल्ट टर्म है, इसको हम सिंपली लैप्लास के इन्वर्स से क्या करेंगे कि कंपेयर नहीं कर सकेंगे। इस वजह से मुझे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो इसकी हमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो देखो इसके यहाँ पे s की पावर 1 है तो लिहाजा ये तो सिंपल आ जाएगा a ओवर s प्लस 3 के बराबर, लेट कर रहा हूँ मैं। और इसमें s की पावर स्केयर है तो लिहाजा इसको लिखा जाएगा bs प्लस c और बटे में पावर बटे में आ जाएगा s स्केयर प्लस 4। अब मैं इस कैल्शियम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई दूंगा तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 6s स्केयर प्लस 50 इज इक्वल टू a। ये देखो ये कट गया और ये आ जाएगा a के साथ मल्टीप्लाई होने, और इसका अपोजिट इस तरफ होगा bs प्लस c। जब ये कट गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। अब हम इनको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा as स्केयर प्लस 4a प्लस ये बन जाएगा देखो bs स्केयर प्लस 3bs प्लस cs प्लस 3c। अब हम कंपेयर का काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स कोफिशिएंट्स ऑफ एस स्केयर। तो यहाँ पे देखो इस साइड पे मेरे पास 6 है और इस साइड पे एक a और दूसरा b है, तो ये बन गया a प्लस बी इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स अगर मैं s के कोफिशिएंट कंपेयर करूँ तो एक मेरे पास कोफिशिएंट है 3b और एक है c, तो ये आ जाएगा देखो 3b प्लस c इज इक्वल टू, इस तरफ कोई भी नहीं है तो ये 0 आ गया, ठीक है जी। तो ये आ गई इक्वेशन 2, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद देखा जाए तो
हम कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट इस तरफ 50 है, ये 50 आ गया इस तरफ से, और इस तरफ से बात करूं तो देखो एक 4a है और दूसरा 3c है जिसके साथ s का कोई नामो निशान ही नहीं है, तो 4a + 3c आ गया। ठीक है जी, ये टर्म्स आ गई। तो ये इक्वेशन 3 है। अब हमने इनको सॉल्व करके a, b और c की वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ जी कि देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट इक्वेशन में से क्या करते हैं, एक वैल्यू चूज़ कर लेते हैं b की वैल्यू। देखो b = ये a उधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 - a आ जाएगा। जब इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 3 × 6 - a + c = 0। तो ये बन रहा है 18 - 3a + c। 18 इधर है, उधर जाके -18। ठीक है जी, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। तो अब मैं स्टूडेंट्स अगर क्या करना चाहूँ, इक्वेशन 3 और इक्वेशन ये वाली इक्वेशन को आपस में प्लस माइनस करवा के किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो c की वैल्यू हो सकती है, a की वैल्यू हो सकती है। क्योंकि स्टूडेंट्स देखो, मैं यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई करवाता हूँ इस इक्वेशन को, जो ऊपर वाली इक्वेशन है 4a + 3c = 50, उसके बिल्कुल सामने मैं इक्वेशन रख दूंगा ये वाली 3 से मल्टीप्लाई करवा के, -9a हो जाएगा ये, + 3c हो जाएगा, और ये बन जाएगा -54। अब आपको पता है हमने क्या करना है, माइनस करवाना है ताकि ये आपस में कट जाए c और a की वैल्यू हमें मिल जाए। तो देखो फिर क्या करूंगा जी, फिर मैं इन दोनों को माइनस करवा दूंगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, ये कट गया जी। ठीक है, और ये बन गया 13a, और इधर आ गया हमारे पास 104। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। 104 को 13 से तकसीम करके देखो क्या आता है, तो ये स्टूडेंट्स 8 आ गया। a की वैल्यू मुझे 8 मिल गई है। अब इसी वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए मैं b की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। यहाँ पे देखो a की जगह आएगा 8, 6 में से 8 माइनस करें तो कितना बचता है स्टूडेंट्स, -2 आ जाता है। तो ये मुझे b की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू मिल गई। अब इसी तरह से मैं c की वैल्यू निकाल लूँगा। यहाँ पे b की वैल्यू पुट करके देखो, b की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे आएगा देखो -2 से 3 मल्टीप्लाई होकर -6 आएगा, -6 दूसरी जानिब जाके +6 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई 6। सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मेन इक्वेशन में पुट करो और लैपलास का कंसेप्ट पूरा करो। लैपलास का कंसेप्ट पूरा करने के लिए आपके पास क्या आया जी, देखो हमारे पास आया 6s² + 50 ओवर s + 3 ओवर s² + 4 = a ओवर s + 3 था, जो कि बन गया 8 ओवर s + 3। उसके बाद दूसरे नंबर पे था bs + c। अब b और c को हम अलग-अलग इनके बटे अलग कर लेंगे। देखो b -2 आया ना, तो -2s ओवर s² + 4 मैंने कर लिया, और +c था, +c के बटे को मैंने अलग कर दिया, +6 ओवर s² + 4 हो गया। ठीक है जी, अब आपको पता है ये लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। इस तरफ हमारा y, ये y के बराबर था, लैपलास ऑफ y कुछ इस तरह से जी। तो इस तरफ भी लैपलास ही अप्लाई होंगे पहले, अभी हम इनको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है जी, मैंने इसकी जगह वो लैपलास वाली इक्वेशन पुट कर दिया है। तो देखो ये इस तरह से है। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, मेन मैं y मालूम करना चाह रहा हूँ। तो y को मालूम करने के लिए आपको पता ही है y के साथ लैपलास है, तो मुझे लैपलास का अपोजिट करना होगा, इसको लैपलास से डिवाइड करवाना होगा, मतलब कि इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी। तो यहाँ पे इनवर्स मैं लिखूंगा अप्लाई इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, जिससे ये सिर्फ y रह जाएगा, और इस तरफ आ जाएगा हमारे पास 8 को मैं पीछे ले आता हूँ, और L इनवर्स ऑफ 1 ओवर s + 3। और उसी के साथ साथ देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा, इसमें से मैं क्या करूँ जी, आपको पता ही है, इतना तो आपको स्टूडेंट मालूम होगा कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ पे हमें -2 को पीछे ले जाना चाहिए, -2 पीछे निकल गया, और लैपलास इनवर्स आ गया किसका जी, s ओवर s² + 4 का। ठीक है जी, अब यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन तो पैदा हो जाती होती है, लेकिन काम चल जाएगा हमारा। उसके बाद यहाँ से हम पता क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको स्टूडेंट्स यूँ करेंगे, इसमें से 3 बाहर निकाल लेंगे, 3 2 बार 6 होता है ना, और 2 को अंदर ही रहने देंगे। वो मैंने क्यों किया आप सब अभी मालूम आपको हो जाएगा। अंदर सिर्फ 2 रह गया, s² + 4। ये सारा हम पढ़ चुके हुए हैं। देखिएगा y = आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास 8 e की पावर -3t, क्योंकि हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जो e की लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होती है, देखो ये आपने स्टडी किया था, लैपलास ऑफ e की पावर -8t = 1 ओवर s + a।
ये आपने स्टडी किया था। तो देखो यहाँ पे भी वही चक्कर था, नीचे +3 था ए की जगह और यहाँ पे -3 आ गया, बस इतना सा चक्कर हुआ। तो देखो आपको समझ आ गई, ठीक है जी, ये हुआ। और दूसरे नंबर पे आपने स्टडी किया था, मैंने आपको बताया था कि cos की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसमें s ऊपर होता है और नीचे s² प्लस k का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -2 cos 2t, ठीक है जी, ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। +3 ये साइन का है हमारे पास, sin 2t। अब जिन बच्चों को नहीं पता ये कैसे आ रहे हैं वो जाके प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें मैंने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूलाज बताए हुए हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।